नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज किस्सा देश विरोधी ताकतों की, जो दुआ के नाम पर बद्दुआ मांगते हैं, देश की छवि को बदनाम करते हैं। दरअसल सऊदी अरब के मक्का में पवित्र काबा में कुछ हज यात्रियों ने ऐसी हरकत की है जिसको देखकर आपका भी खून खौल जाएगा। दरअसल इन दिनों मुस्लिम समाज के सबसे पवित्र स्थल काबा में हज यात्रा चल रही है। देश से भी बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हज यात्रा पर गए हुए हैं, पर इसी बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें लोग बद्दुआ करते दिख रहे हैं। वीडियो में आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ दुआ पढ़ी जा रही है, तो आज आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे, साथ ही वीडियो के खिलाफ एक्शन पर भी चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये कैसी राजनीति है, दुआ के नाम पर बद्दुआ? देखिए, ये धार्मिक राजनीति है। जो इस्लाम है वो एक धर्म सिर्फ नहीं है, वो इस्लाम ऐसा धर्म है, ऐसा संप्रदाय है, पंथ है, जो कि पूरे विश्व को इस्लामीकरण के लिए किसी न किसी तरीके से साजिश में बना रहता है। यानी कि मुसलमान किसी भी देश के लिए प्रेम नहीं रख सकते, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात मानते हैं और वो है उसका धर्म। तो इसलिए भारत में जिस तरीके से 2014 के बाद एक डिबेट शुरू हुआ, अवधारणाओं की ये जंग जो है, ये जो क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन है, उस बात की चर्चा 2014 के बाद से शुरू हो गई। और उस चर्चा में ये लोग पिछड़ते चले गए, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस की सरकार आई, उससे पहले कुछ समय के लिए एनडीए की सरकार आई, लेकिन वो गठबंधन ऐसी थी जिसमें इन चर्चाओं के लिए जगह नहीं मिली। और कुछ समय के लिए मोर्चा, वाम मोर्चा की यानी कि संयुक्त मोर्चा की सरकार भी आई, लेकिन इन लोगों के अलावा कांग्रेस जो सबसे ज्यादा समय तक यहां पर शासन करती रही, उसने हिंदुओं को एक बोझ दिया, उसके कंधे पर एक सेकुलरिज्म का बोझ डाल दिया कि सारी की सारी सेकुलरिज्म की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और इसलिए ये सारा का सारा फायदा जो उठाता रहा वो यहाँ का मुस्लिम समुदाय उठाता रहा। अब 2014 के बाद क्या हुआ, इनका जो एजेंडा था कि किसी भी तरीके से जहां पर आप थोड़े कमजोर हो, आपकी संख्या कम है, तो वहां पर कुछ बातों का जिक्र करो। और वो जिक्र करने की बातें हैं सेकुलरिज्म, मानवाधिकार। इन मुद्दों पर आप वहां के बहुसंख्यक वर्ग को मोरली प्रेशराइज करो कि हम आपके देश में रहते हैं, ये आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमारी उपस्थिति आपके लिए जरूरी है। और इसलिए हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो पूरा का पूरा हिंदू समुदाय इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन वो अवधारणा बदल गई 2014 के बाद। हिंदुओं ने ये सोचा कि इन लोगों को जो झेल रहे हैं इतने सालों से, इसने हमारे ऊपर एहसान इस बात का नहीं किया है कि ये हिंदुस्तान में रह गए। इसने एक स्ट्रेटजी के तहत, एक साजिश के तहत हिंदुस्तान में रहने का फैसला लिया कि अगर पाकिस्तान जो बन रहा था, जबकि हिंदुस्तान के टुकड़े हुए, तो पाकिस्तान बनाने के समय में अगर सारे मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले जाते तो फिर हिंदुस्तान उसी समय हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता। अब पाकिस्तान तो इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन उसके बाद अगर हिंदुस्तान में भी इस्लाम का एक फुटप्रिंट रखना है तो उसके लिए मुसलमानों को यहां रुकना पड़ेगा। और उस अवधारणा को, वो जो साजिश थी, उसका पर्दाफाश 2014 के बाद होना शुरू हुआ। अब इन लोगों को खतरा किससे है? आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां बद्दुआ दी जा रही है कि इन दोनों को बर्बाद कर दो, इनके अल्लाह हैं जो भाजपा और आरएसएस को बर्बाद करेंगे। जी, कैसे बद्दुआ मांगी जा रही है वो जरा अपने दर्शकों को पहले दिखा देते हैं। तो पहले जरा आप ये वीडियो देखिए जो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो को योगी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाए गए मोहसिन रजा ने ट्वीट किया है। इस ट्वीट के साथ ही उन्होंने पवित्र काबा में इस प्रकार की बद्दुआ करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। ट्वीट में मोहसिन रजा दावा करते दिख रहे हैं कि हज के दौरान भारतीय जनता
पार्टी और आरएसएस के नाश के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। मोहसिन रजा ने वीडियो पर कड़ी आपत्ति भी दर्ज कराई है, साथ ही योगी और पीएम मोदी से एक्शन की बात भी कही है। वाकई ऐसे लोगों पे तो राजद्रोह का केस दर्ज होना ही चाहिए। बिल्कुल, ये बात भी सही है कि अगर आपको यहाँ की संस्कृति पसंद नहीं है तो यहां से आपको चले जाना चाहिए। यही बात मोहसिन रजा ने कहा है। जो बातें हो रही है हिंदुस्तान में, अभी जो चर्चा चल रही है, दो बातों की चर्चा चल रही है कि एक मुसलमान वो जो भारतीय संस्कृति को अपना चुके हैं, जिनको लगता है कि हिंदुस्तान में इस्लाम यानी कि उपासना की पद्धति उन्होंने चेंज की है, अपनी संस्कृति को नहीं बदला है। उन्होंने मुस्लिम धर्म इस्लाम अपनाया और उपासना पूजा पद्धति जो होती है उसको बदल दिया। वो मंदिर नहीं जाकर मस्जिद में जाते हैं, लेकिन वो अपनी परंपराओं को, जो हिंदुस्तानी परंपरा है जिसमें सनातनी परंपरा कहा जा सकता है, उन परंपराओं को नहीं छोड़ा। उसको कभी भी अरब से, मक्का से प्रेम नहीं रहेगा। ये जो पूरे के पूरे दुनिया में ये फैलाने की कोशिश की गई कि आप अगर दुनिया के किसी हिस्से में हैं तो आप काबा की तरह, मक्का की तरफ मुंह करके ही नमाज अदा करेंगे। ये सेंटर बनाया गया, मक्का को, काबा को सेंटर बनाया गया पूरे दुनिया के इस्लाम का। अब अगर कोई हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहा है तो हिंदुस्तान के लिए प्रेम उसमें कैसे उमड़ेगा, जबकि वहां जाकर उसे ये बताया जाता है कि तुम तो हिंदुस्तान में तब तक सुरक्षित नहीं हो जब तक गजवाए हिंद की परिकल्पना पूरी नहीं होती। मतलब इन सबों को किसी ने प्रेरित जरूर किया है ऐसा करने के लिए। बिल्कुल प्रेरित किया है, और ये प्रेरणा जो मिली है, ये प्रेरणा योगी और मोदी के खिलाफ ही मिली, क्योंकि इन्हीं दोनों से इन लोगों को ज्यादा खतरा है। जब प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ने शपथ ली थी तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह दिखाने की कोशिश की गई कि इनसे तो बेहतर लाल कृष्ण आडवाणी थे। लाल कृष्ण आडवाणी की सराहना की जाती रही, यहां तक कि वाजपेयी जी की सराहना की जाती रही। सब लोगों के बारे में अच्छा बोलो, मोदी के बारे में बुरा बोलो, क्योंकि ये खतरनाक है आपके लिए। जबकि प्रधानमंत्री मोदी हों या फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हों, इन लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ कुछ काम नहीं किया। एक भी ऐसी योजना नहीं है जो मुसलमानों के खिलाफ हो। इन लोगों को, मुस्लिम महिलाओं को तो पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो 6ठी शताब्दी ईस्वी से अब तक के समय में, यानी 15-16 सालों, 100 सालों में इस्लाम के अंदर जो पुनरुद्धार नहीं हुआ, जो सुधार की बात नहीं हुई, वो इन लोगों ने हिंदुस्तान में लागू किया, जो ट्रिपल तलाक की बात है। तो अब यहां पर जो चीजें चल रही है वो योगी और मोदी के खिलाफ चल रही है। और ये जो दिखाया जा रहा है, जो वीडियो सामने आया है, उसमें ये माना जा रहा है कि तमिलनाडु के कुछ लोग हैं, केरल के कुछ लोग हैं, क्योंकि तमिल और मलयालम का कन्वर्सेशन कुछ दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि ये पूरे हिंदुस्तान में, अंदर में जहां जहां मुस्लिम हैं, ये सबको लग रहा है कि अगर योगी मोदी रहे और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस यहां रही तो हम लोग जिस अरबी संस्कृति का प्रचार हिंदुस्तान में करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अरबी संस्कृति नहीं बच पाएगी। या हम इस्लाम अपनाएंगे, रहेंगे, उपासना पद्धति वही रहेगी, लेकिन संस्कृति हमारी हिंदुस्तानी ही हो जाएगी। जैसा कि अभी अवधारणाओं की इस लड़ाई में, इस जंग में ये लोग धीरे धीरे करके हारते जा रहे हैं। अभी तक डिबेट ही इस मुद्दे पर नहीं हुआ था, और इसलिए अब जो मांग की जा रही है, इस बात की मांग की जा रही है कि सबसे पहले इनकी पहचान करो और इनके ऊपर देशद्रोह का केस दर्ज करो। उसके बाद अगर संभव हो तो इनकी नागरिकता खत्म करो। उसके बाद दूसरी बात तो यह है कि जो हज कमेटी बनी हुई है, इन हज कमेटियों से ये शपथ पत्र दिलवाया जाए कि आप यहां से जिन लोगों को, हाजियों को भेज रहे हो, उन हाजियों को यह शपथ लेना चाहिए कि वहां जाकर हिंदुस्तान के बेहतरी की दुआ करेंगे, सरकार और संस्थाओं के बेहतरी की दुआ करेंगे। मतलब आप बद्दुआ नहीं कर सकते। अब तो इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि यहां से हज के लिए मक्का भेजे जाने के लिए इन लोगों को सब्सिडी क्यों दी जाती है। सब्सिडी पर प्रतिबंध लगाओ, हज कमेटी खत्म करो, और जो पर्सनल लेवल पर
लाखों रुपया खर्च करके जो जाना चाहते हैं वो वहाँ जाएं, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन सरकार के सहयोग से इन लोगों को हज करने के लिए भेजा जाए, उसमें भी विदेश में, तो ये वहाँ जाकर उन्हीं सरकारों के खिलाफ, उन्हीं जो व्यवस्था बनाए हुए है उसके खिलाफ अगर बद्दुआ करते हैं तो इसका मतलब है कि इन लोगों को कुछ भी कर दो, कितना भी संतुष्ट खुश करने की कोशिश करो, ये सुधरने वाले नहीं हैं। इनका केवल इलाज ही किया जा सकता जी, है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो भले ही ये वीडियो पुराना है, पर ऐसे देश विरोधियों के खिलाफ सख्त एक्शन की जरूरत है। इन लोगों का किस्सा ही खत्म होना चाहिए। वैसे कहना गलत नहीं होगा कि ये लोग हज यात्रा नहीं, राजनीति करने सऊदी अरब गए हैं। किसी देश की सरकार चलाने वाली पार्टी के खिलाफ बददुआ पड़ने से निश्चित तौर पर यह अर्थ निकाला जा सकता है कि ये एक देश विरोधी गतिविधि है जिस पर सख्त एक्शन की जरूरत है। आज के हमारे शो किस्सा यूपी का में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर किसी और किस्से के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।